क्रिकेट की लड़ाई, सियासत हाई। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। एशिया कप 2025 में आज दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच पहला इंटरनेशनल मैच है। हालांकि देश भर के क्रिकेट प्रशंसक बंटे हुए हैं। कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजा की जा रही है। 22 अप्रैल को आपको याद होगा पहलगाम हमले में ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ और लगातार हमने देखा कि यह पहला मौका है जब दोनों ही जो टीमें हैं वो आमने सामने हैं, क्योंकि लगातार अब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें जिस तरह से आमने सामने, इसको लेकर जो प्रशंसक हैं वो बंटे हुए हैं। एक धड़ा यह कह रहा है कि मैच होना चाहिए, पाकिस्तान को एक बार फिर से आपको सबक सिखाना चाहिए रणभूमि में। पहले रणभूमि में सिखाया, अब रणभूमि में सबक सिखाना चाहिए। दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि दरअसल ये मैच होना ही नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम में जो तमाम ऐसी बड़ी घटना हुई उसके बाद इस मैच का विरोध भारत में लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। न सिर्फ आम जनता बल्कि राजनीतिक दलों का, फिल्मी हस्तियों का, तमाम लोगों का विरोध अब शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस मैच पर, हालांकि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है यह बहुत ही रोमांचक होता है, पूरे देश और दुनिया की इस पर नजर रहती है। और वाकई में जब जब मैच हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचता है। इसीलिए दर्शक बहुत उम्मीदों के साथ और बहुत लंबे इंतजार के बाद इन मैचों का इंतजार करते हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये विरोध हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, और उसके बाद तमाम ऐसे लोग जो कि एक तरफ तो भारतीय टीम की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं, हवन पूजन हो रहा है कई जगह पर, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक धड़ा ऐसा भी है जो ये चाहता है कि मैच होना ही नहीं चाहिए। तो इसी पर लगातार हम ये देख भी रहे हैं कि ये आप तस्वीर भी देखिए, उद्धव गुट ने पाकिस्तान झंडा जलाया। आप तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी भी लगातार विरोध कर रही है। बीसीसीआई शर्म करो के नारे तक लगाए आम आदमी पार्टी ने। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पुतला दहन किया जा रहा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। दुबई में भारत पाकिस्तान की महाजंग, लेकिन उससे पहले भारत में सियासत हाई है। यह तस्वीर आप देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से आनी शुरू हो गई जहां पर लगातार विरोध हो रहा है। और विरोध किस कदर हो रहा है यह आप देखिए। कहीं पर पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है, कहीं पर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनका पुतला दहन किया जा रहा है। 10 मैच हम देखें अभी तक जितने भी हुए हैं, 3 मैचों में पाकिस्तान को जीत मिली है। और जो आंकड़े हैं वो तो पाकिस्तान के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दुबई में चौथी बार भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला हो रहा है, एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला है। एक बार दरअसल भारत को जीत मिली इसमें, और साथ ही साथ अब तक 13 T20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं। ये आंकड़ा जो अभी तक दिखाता है 10 मैचों में भारतीय टीम ने बाजी मारी है, यानी कि भारत का पलड़ा भारी रहा इसमें। और इसीलिए आज जो मैच हो रहा है इस पर सभी ये कह रहे हैं कि भारत जीतेगा जरूर, लेकिन विरोध इस बात का है कि पाकिस्तान के साथ मैच इसलिए होना नहीं चाहिए क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके बाद लोग गुस्से में हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई भी बातचीत और किसी भी तरह का कोई मैच नहीं होना चाहिए। और जब से ये तारीख आई थी तभी से इसका विरोध होना शुरू हो गया था। तमाम राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। फिल्मी हस्तियां, कई सारे बयान आपने देखे होंगे, उनका भी ये कहना है कि मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैच हो, क्योंकि मैच होगा तभी पता चलेगा पाकिस्तान को कि भारतीय टीम में कितना दम है। पहले रणभूमि में हुआ, हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, अब रणभूमि में भारतीय टीम अपना दम दिखाएगी। तो फिलहाल सियासत है, संग्राम मचा हुआ है, हल्ला है चारों तरफ, और हम ये देख भी रहे हैं कि किस तरह से अब इस पूरे मैच से पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय यादव जी हैं, कोच है रोहित शर्मा एकेडमी के, बहुत स्वागत आपका। दीपक कंबोज जी हैं, कोच हैं भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अजय जी आप ही से करना चाहता हूं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। 2 धड़े बटे हुए इसमें, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैच होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है सर? पहली प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। शायद आवाज नहीं जा रही। आवाज आ रही है अजय जी आपको?
अजय यादव जी, आवाज आ रही है? दीपक जी, आपको मिल रही है आवाज? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। ठीक है, बोले बोले जी, आवाज आ रही तो बताएं। मेरा सवाल ये था कि जो विरोध हो रहा है कि नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई मैच, लोग पुतले जला रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं, पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनके पुतला दहन कर रहे हैं, और सरकार से कह रहे हैं कि भैया क्यों, पहलगाम में जो हुआ उसके बाद क्या जरूरत थी इसकी? आपकी इस पर क्या राय है? ये मैच हो रहा है ठीक है या गलत है? देखिए, मेरा जो मानना है, मैं क्या कहते हैं, एक कोच के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में मेरा जो मानना है जी कि खेल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हम नहीं चाहते कि वो प्राउड फील करे। और जो बात रही अभी पहलगाम में जो हमला हुआ, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी, तो क्या कहते हैं, इसमें खिलाड़ियों को, हम ऑलरेडी हमारा बीसीसीआई का नियम है कि हम किसी भी तरीके का मैत्री मैच हम पाकिस्तान से नहीं खेलते हैं, लेकिन ये आईसीसी का रोटेशन इवेंट है, तो इसमें भाग लेना और इसमें हराना एक युद्ध के समान ही है, क्योंकि दुश्मन देश है। हम किसी भी तरीके का इससे बंधुत्व नहीं बनाना चाहते हैं, बस एक खेल की तरह हम लोग इस खेल को खेलेंगे और जीत करके, ये भी एक हमारे लिए एक युद्ध ही है, इस युद्ध को जीत करके हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को प्राउड फील कराने का प्रयास करेंगे। जहां तक रही बात, बहुत लोग बायकॉट कर रहे हैं इसका, तो खेल के लिए देखिए, खिलाड़ी के नाते मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास जब बैट और बॉल हाथ हाथ में होता है और सामने से किसी भी प्रकार का कोई खिलाड़ी या दुश्मन होता है ना, तो हमारा जो खून है वो खौलने लगता है खेलने के लिए, उसको हराने के लिए। तो इतना बड़ा इवेंट है, आईसीसी का बहुत बड़ा इवेंट है ये एशिया कप, और इसके लिए पूरे हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो पूरा पिछले कई सालों से इसके लिए मेहनत करते हैं, इसमें अपने आप को विख्यात करने के लिए, अपने आप के अपने परफॉर्मेंस को शो ऑफ करने के लिए। तो ये एक आईसीसी इवेंट है, इसमें हम लोग पाकिस्तान को हराए ऑलरेडी, और बहुत बार बहुत सारे इवेंट्स हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया है। तो ये भी एक अभी एक गरम गरम अभी मामला जो पहलगाम का हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे हम लोगों ने देखे। तो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो तो नहीं है ऐसी, लेकिन हम लोग हर तरीके से नस्ल नाबूद करना चाहते हैं पाकिस्तान को। जैसे अभी हम लोग हैं, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उन्हें विजय प्राप्त करी। अभी हम क्रिकेट को भी आज हराने वाले हैं लगभग। हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है, बहुत ही बेहतरीन आईसीसी टीम, बीसीसीआई के द्वारा टीम भेजी गई है, तो आज हरा के हम लोग एक अलग लेवल की खुशी भी मना सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो कोच भी हैं और कई खिलाड़ियों को आपने कोचिंग भी दी, किस तरह का प्रेशर रहता है सर भारत और पाकिस्तान के इस मैच में खिलाड़ी के ऊपर? क्या, मैं सर आपका समझ नहीं पाया, अगेन प्लीज। मैं समझना चाह रहा हूं कि आप कोच भी हैं, कई खिलाड़ियों को आपने कोचिंग दी, दे भी रहे होंगे, किस तरह का प्रेशर रहता है भारत और पाकिस्तान के मैच में खास तौर पर, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर रहती है, लंबे वक्त से लोग इंतजार करते हैं ऐसे मैच का। बहुत सही सवाल किया। पाकिस्तान को लेके खिलाड़ी नहीं, हमारा पूरा देश क्रिकेट प्रेमी के साथ साथ जो क्रिकेट को प्रेम भी नहीं करते वो भी आज के मैच को देखना चाहते हैं। तो ऐसा खिलाड़ी, तो हमारी जो सोच होती है वो हम लोग को ऐसा स्पेशल नहीं फील कराते बच्चों को कि पाकिस्तान को ही हराना है फिर, क्योंकि हमको अदर कंट्रीज के साथ भी मैच खेलने होते हैं। तो हमारा प्रेशर एक अलग चीज हो गया, इसमें हमको प्रेशर नहीं होता, बट ये है कि इसका जो क्रेज है इंडिया और पाकिस्तान के मैच का, तो इसको लेकर के बच्चों के अंदर अलग एक्साइटमेंट जरूर होता है कि हमारा देश जीते। तो इससे क्या है कि हमारे बच्चों को एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हम लोगों ने अपने दुश्मन को हराया, जो हमारे देश को हमेशा हमेशा गलत नजरिए से देखता है। तो ऐसा हम लोग किसी भी प्लेयर्स को इस तरीके से नहीं मोटिवेट करते हैं कि पाकिस्तान के साथ ही ऐसा खेलना है। खेलना सबके साथ अच्छा है, प्रेशर नहीं रहता कोई, बट ये है कि अपने खेल को खेल के नियमों के अनुसार खेलना है। हमको किसी को अपना छोटा बड़ा आंक के नहीं खेलना है, हमको परफॉर्मेंस बेस पे खेलना है और आगे बढ़ना है। ठीक है दीपक जी, आपकी क्या राय है इस पर? बाद में मैच पे बाद में आएंगे, पिच पर बाद में आएंगे, पहली प्रतिक्रिया आप दीजिए, जो विरोध हो रहा है वो ठीक है या गलत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, पहलगाम में जो हुआ उसके बाद। आप एक कोच के नाते क्या कहेंगे, खिलाड़ियों को क्या सिखाते हैं आप? देखिए, खिलाड़ियों का काम खेलना, और देश की टीम जब किसी अदर बड़ी सीरीज में खेलती है, चाहे वो आईसीसी के मैचेस हो या फिर एशिया कप के मैचेस हो, तो खिलाड़ियों का काम तो होता है खेलना। तो अभी जो देश में एक राजनीतिक षड्यंत्र जो चल रहे हैं, कुछ सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ काफी दिन से कि मैचेस होने चाहिए, और कुछ जो पॉलिटिक्स हैं, जो राजनेता हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि खिलाड़ियों को कभी भी राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। खिलाड़ियों का काम है देश के लिए खेलना, अपनी टीम को विक्ट्री देना, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा अपने देश के लिए खेलते हैं, ना कि वो किसी अदर कंट्री के लिए खेलते हैं। वो अपने देश के लिए जी जान लगाते हैं। जैसे कि हमारे देश की आर्मी है, जब भी कोई वॉर होता है तो हमारे देश की जो आर्मी है वो जी जान लगाती है, और हमेशा वो विक्ट्री के लिए आगे आती है हमारी आर्मी। तो वैसे ही हमारे खिलाड़ी भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और
वो हमेशा अपने देश की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और देश को हमेशा जीत की कगार पर लेके जाने की कोशिश करते हैं और लेके भी जाते हैं। आप अभी पीछे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड विश्व चैंपियन बनी है हमारी भारतीय टीम। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और जो खेल है उसको खेल की भावना से खेलने देना चाहिए। और जो आज सोशल मीडिया पे जो मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं उनको सिर्फ फ्री माइंडेड होके खेलने दीजिए, क्योंकि जो हमारे देश के सैनिक हैं वो भी अपने बंदूक से जवाब देते हैं। और आज वैसे ही हमारे खिलाड़ियों की तरफ से भी एक बल्ले और एक बॉल के साथ जवाब देने का कोशिश करेंगे भारतीय टीम, और आज विक्ट्री साइन जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल फ्री माइंडेड खेलेंगे और आज अपने देश का नाम फिर पहले की तरह विश्व में पूरा रोशन करेंगे। और पिछली बार की तरह जैसे पहले भी आपने देखा कि धूल चटा पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो हमारी देश की आर्मी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कहीं ना कहीं हमारी टीम जहां हमारे देश के सैनिक हमेशा विक्ट्री साइन लेते हैं। तो आज उम्मीद है कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो विक्ट्री साइन लेंगे और पूरे विश्व में जीत का डंका बजाएंगे। क्या आप मानते हैं कि जो देश में इस वक्त माहौल चल रहा है कि मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, प्रसारण को रोक देना चाहिए, इसका भी असर कहीं खिलाड़ियों के मन में रहता है, पड़ता है जब वहाँ वो चीज़ों को देखते होंगे कि देश में क्या माहौल चल रहा है इस वक्त, इसका नेगेटिव असर होता है? आप मानते हैं कि उसके परफॉर्मेंस पर इसका कहीं असर न पड़े? इस तरह की भी कोई स्थिति होती है? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अगर सभी खिलाड़ियों को सिग्नल बोर्ड की तरफ से मिला है या गवर्नमेंट की तरफ से मिला है तो वो तभी खेल पा रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं खेलते। अगर गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तो वो नहीं खेल पाते। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट उनको परमिशन दे रही है, बोर्ड उनको परमिशन दे रहा है, खिलाड़ी तभी वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनको उनका मनोबल तोड़ना चाहिए। खिलाड़ियों को खेल की भावना से उनको खेलने देना चाहिए। और रही बात हमेशा टारगेट क्रिकेट को ही क्यों किया जाता है, अब आप देखिए काफी दिन से जो सोशल मीडिया पे न्यूज आ रही है वो उसमें सभी जो है क्रिकेट को ही टारगेट करते हैं। और भी बहुत सी गेम्स हैं जो अदर कंट्रियों के साथ होती हैं, जो पाकिस्तान के साथ खेली जाती हैं, उस पर कोई भी उंगली नहीं उठाता, उस पर कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। बट ये एक ऐसा गेम है जो कि बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और पूरे वर्ल्ड वाइड में एक हमारी भारतीय टीम, जो क्रिकेट की भारतीय टीम है, वो कहीं ना कहीं बहुत फेमस है। हमारे खिलाड़ी बहुत ही फेमस है। सभी विश्व के खेल प्रेमियों के दिल में उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए इन खिलाड़ियों को टारगेट किया जाता है। हमारे जो भारतीय खिलाड़ी जो क्रिकेट टीम है इसीलिए टारगेट किया जाता है और अदर टीमों को कभी भी टारगेट नहीं किया। तो मैं कहता हूं कि खेल को इनके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए पहले भी बहुत से वॉर हुए हैं और उनको लेकर भी देखिए उसके बाद भी बहुत से मैचेस भी हुए हैं। तो ये तो काम गवर्नमेंट का है। हम गवर्नमेंट का जो भी एक्शन होता है वो गवर्नमेंट के जरिए से ही होता है सब कुछ। वो दोनों गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है अजय जी, ये जो आज थोड़ा मैच के बारे में बताइए, खिलाड़ियों के दोनों टीमों का मैं चाहता हूं आकलन करें आप किसका परफॉर्मेंस आज, किसका बल्ला चलेगा, कौन विकेट ज़्यादा चटकाएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं अजय जी, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां हम लगातार कई दिनों से देख भी रहे हैं और जहां पर ये मैच हो रहा है वहां पर दरअसल बहुत ज़्यादा रन उस पिच पर बने नहीं हैं, तो क्या लग रहा है हाईएस्ट स्कोर आपको कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है इस पिच पर? जी हाँ, पहली बात तो देखिए हमारी बीसीसीआई ने जो टीम चयन किया है बहुत ही बेहतरीन T20 टीम है अभी इस टाइम के फिलहाल पे देखा जाए। और दूसरी बात, यहाँ पे दुबई में मैचेस हो रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी है इस टाइम पे, और तो वहाँ पे जो मैचेस होते हैं। और हमारी दूसरी बात ये है कि इस समय जो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमारे जो स्पिनर हैं कुलदीप यादव, उन्होंने इसके पिछले वाले मैच में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी। बैटिंग की बात की जाए तो हमारे पास ओपनर बैट्समैन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल एक बेहतरीन जोड़ी है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन टीम, बहुत ही बेहतरीन है हमारी। तो बैटिंग सेटअप से देखें या बॉलिंग सेटअप से, तो आज लगभग जो परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि आज कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस आज भी बहुत बेस्ट होने वाला। और सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन हैं, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा और बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं लोगों की उससे कि जिस तरीके से T20 में उन्होंने परफॉर्म किया है, अपने आप को स्टैंड किया है। दूसरा अभिषेक शर्मा ओपनर है हमारे, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। तो आज मुझे इन तीन प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा है। कुलदीप यादव स्पिन बॉलिंग अटैक में काफी अच्छी उनकी बॉल जो है, स्पिनर है, चाइना मैन है, थोड़ा सा यूनिक बॉलर है।
तो उनका रोटेशन, उनका जो टर्न है काफी अच्छा है दुबई के विकेट में पिछले देखने को मिला। और वहीं बैटिंग की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा नो डाउट बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर है। आपने भी आईपीएल में भी उनकी बैटिंग देखी, पिछले मैच में भी उनकी बैटिंग देखी, तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव की, मेरी नजरिए से। बिल्कुल। और ये देखते हैं कि किस तरह से आज ये भारतीय टीम पाकिस्तान को फिर से रौती। दीपक जी, जो जिक्र किया जजी ने कि कुलदीप यादव और सूर्य कुमार पर उन्होंने कहा कि भरोसा हमें करना चाहिए, पहले के परफॉर्मेंस देखने चाहिए, लेकिन अभिषेक शर्मा को लेकर मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप कुछ बताएं। जी देखिए, अभिषेक शर्मा आपने देखा ही होगा, आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और वो आते ही पावर हिटिंग करते हैं। तो हमेशा से ही जब भी वो उनको मैंने देखा है मैचेस में, पंजाब के शेर हैं वो, और चंडीगढ़ में उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और ऐसी पिचेस पे खेलना वो भली भांति जानते हैं। और यूएई की जो पिचेस हैं, मैं भी खेला हूँ यूएई में और मैंने भी वहां पे जो परफॉर्मेंस की है, वहां की जो पिचेस है उनको भली भांति मैं जानता हूं कि वहां पे कैसे रन बनते हैं और कैसी पिचेस हैं। तो हाँ, ये है कि वहां पे थोड़ा गर्मी रहता है और गर्मी के कारण बहुत प्लेयर्स को प्रॉब्लम आता है कहीं ना कहीं। बट जो अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा एक टैलेंटेड प्लेयर है, उसमें वो सभी स्किल्स हैं। और पावर प्ले में जैसे वो धुआंधार एक विस्फोटक बल्लेबाजी करता है तो वो एक प्लस पॉइंट भारतीय टीम के लिए होता है कि स्टार्टिंग में वो जो रीढ़ की हड्डी दूसरी टीम की तोड़ते हैं, आते ही हिटिंग करते हैं और उनके बैट से बड़े शॉट देखने को मिलते हैं। तो नो डाउट कि आज मैं चाहता हूं कि आज भी अभिषेक शर्मा पहले की तरह ही उनके बल्ले से रन बरसेंगे। और जो बीसीसीआई ने पूरी टीम जो चयन किया है वो बड़ा जबरदस्त टीम बनाया है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। पूरे सभी प्लेयर जो हैं वो फिट हैं और साथ के साथ सभी इन फॉर्म में है। चाहे देखा जाए जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंदबाजी करते हैं और कुलदीप यादव, और मैंने पिछले मैचेस में देखा था तो काफी शिवम दुबे भी अच्छा एक ऑलराउंडर प्लेयर जो भारतीय टीम में सिलेक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं आज जो भारतीय टीम है ऑलमोस्ट बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और पाकिस्तान की टीम के साथ वैसे भी हमारी भारतीय टीम काफी अरसे से अच्छा ही परफॉर्म करती है और उम्मीद करता हूं कि आज भारतीय टीम की तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और अभिषेक शर्मा की तरफ से तो देखिए लाजवाब आज भी स्कोर देखने को मिल सकता है। टॉस जो टीम जीतेगी, क्या ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करे? पिच के हिसाब से, जैसा आप कह रहे हैं कि आपका अनुभव है वहां पर। बिल्कुल, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि टॉस जीता है अगर भारतीय टीम तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी ही करना चाहेगा और बड़ा स्कोर देना चाहेगा पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान को अगर बल्लेबाजी में बैटिंग करने के लिए भारतीय टीम ग्राउंड में उतरती है तो कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि पहले भारतीय टीम ने टॉस जीता था बट बॉलिंग करने का निर्णय लिया था, तो आज उम्मीद करता हूं कि बड़ा स्कोर देखने को मिले। और पाकिस्तान के साथ हमेशा भारतीय बल्लेबाज हैं जो बड़े ही हौसले से उतरते हैं ग्राउंड में और बड़े बड़े जो शॉट देखने को मिलते हैं। तो आज उम्मीद है अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। और जरूर वो भारतीय टीम जो है पूरी की पूरी टीम प्रेशर डालना चाहेगी पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर। ठीक है अजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, कहां तक जाता हुआ ये आपको लग रहा है कि ये इस पिच को देखकर अभी स्थिति आपको क्या नजर आ रही है कि पहले जो बल्लेबाजी करेगा उसको फायदा होगा? कहां तक स्कोर जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबा स्कोर तो इस पिच पे बना नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से पहले क्या है कि हमारा जो एक बहुत ही छोटी टीम से एक तरीके से मैच हुआ, तो वो इतना ज्यादा मैच में इतना ज्यादा बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिली, हमारे खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से हमारी टीम है अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो लगभग मुझे जो उम्मीद है जिस हिसाब से वहाँ विकेट और हमारे अगर ओपनर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 180 प्लस 200 तक का आज स्कोर जाएगा। और अगर पहले बैटिंग करती है, क्योंकि वहाँ के जो विकेट्स हैं इतना ज्यादा उनको स्विंग और इतना ज्यादा टर्न पे मदद नहीं रहती है, तो अगर पहले बैटिंग करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 200 का स्कोर लगभग 180 प्लस स्कोर बनेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप जुड़े, आपने बहुत जानकारी महत्वपूर्ण दी। शुक्रिया आपका, क्योंकि आप देखते हैं जिस तरह से विरोध हो रहा है, विरोध के बीच में लोग ये भी दुआ कर रहे हैं कि भारत इस मैच को जीते, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो भारत का ही पलड़ा भारी रहा। 56% मैच हराए भारत ने पाकिस्तान को अभी तक। तो कुल मिला के आज के इस मैच को लेकर भी यही कह सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को हमने रणभूमि में हराया, आज रणभूमि में भी पाकिस्तान को भारतीय टीम मात देगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।